मेरी एक बात आज आप बहुत अच्छे से समझ लो। कुछ लोग होते हैं कि उनके पुराने जन्मों के कर्म, जो उनके पिछले जन्म हो चुके हैं, उनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। उनका जीवन सात्विक होता है और व्यवहार अच्छा होता है। उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया। जाने अनजाने में दुख जाए वो बात एक अलग है, या एक का दिल दुखाया है 10 का दिल खुशी से भरने के लिए, ये तो करना ही पड़ता है। एक ना एक तो रूठ ही जाता है। यदि आप 1000 को राज़ी करना चाहते हो तो देखो उसमें 10-20 तो रुष्ट जरूर होंगे, क्योंकि सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं होती। अब मैं तो भक्ति भाव का व्यक्ति हूँ और यही मुझे आत्मज्ञान, भक्ति ज्ञान, तत्व ज्ञान और परमात्मा के प्रति जो भी आप शब्द यूज करना चाहो उसके ज्ञान के प्रति, वही मुझे ज्ञान है और मैं इसी पथ पर चला हूँ। हाँ, सामाजिक ज्ञान है, ये नहीं कि मुझे सामाजिक ज्ञान नहीं, या मेरी दिनचर्या घर बैठे ही परमात्मा का स्मरण करने से ही गुजरती है, ऐसा नहीं। पेट पालन के लिए, शरीर की व्यवस्था के लिए, परिवार की व्यवस्था के लिए मैं भी सब कार्य करता हूँ, लेकिन मेरा मन जो वो भक्ति में ही लगता है, परमात्मा की चर्चा में लगता है और अंदर से आत्माओं से ज्ञान ही निकलता है और सबके भले के लिए, सबके उद्धार के लिए अंदर से प्रेरणा आती है। और जो प्रेरणा आती है जो मेरे मस्तिष्क में, मैं उसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। अब आप उसको क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, कितना इस पर ध्यान देते हैं और कितना नहीं देते, वो तो आपके कर्मों पर निर्भर करता है। जिसके जैसे कर्म होंगे वो वैसी ही संगत में जाएगा और वैसी ही बात उसको समझ में आएगी। यदि मैं दुखी होने लगूं कि मैं बहुत समझाता हूं, मेरी बात लोग नहीं समझते, जिनको समझनी होती है वो समझ लेते हैं। कर्मों के आधार पर ही फल मिलता है। आप तक मेरी वीडियो पहुंच भी जाए तो क्या आप सब कुछ समझ जाओगे? नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि अभी आपके कर्मों के जो फल हैं वो ऐसे नहीं हो पाए कि आप मेरी बात समझ सको। इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं समझ पा रहे तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। जैसे ही आपकी योग्यता होगी, आप छोटी से छोटी और गहरी से गहरी बात को समझ लोगे। अब होता क्या है कि जो ज्ञानी जन है, संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं या आत्मज्ञानी हैं, वो चाहते हैं कि सब ज्ञानी हो जाए, सभी सुखी हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता। और जिनको थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, जो सत्संग सुनने लगे और सत्संग से जुड़ गए, तो वो इन लोगों को देखकर बड़े दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उनको ये लोग बड़े नीच लगते हैं, पाप कर्म करने वाले लगते हैं, और वो लाख प्रयास करते हैं इन लोगों को भी परमात्मा के रास्ते पर लाने का, सत्य के मार्ग पर चलाने का, लेकिन वो नहीं चल पाते। तो ये लोग बड़े दुखी होते हैं। मैं भी होता था। क्यों होते हैं? क्योंकि वो जानने लगते हैं कि ये जो मार्ग है ये कांटों भरा है और व्यर्थ का है, इसमें जीवन का कोई लाभ नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानते, इस बात को नहीं सोचते कि आप भी तो धीरे धीरे इस मार्ग पर आए हो। जाने कितने जन्म हो गए आपके, तब आए हो।
यदि आपको ये बात समझ में आती तो ये पहले जन्मों में आ जाती। आपके भी तो पहले जन्म हुए हैं, तब आ जाती। लेकिन क्यों नहीं आई? इसी कारण नहीं आई कि आपके कर्म वो सहयोग नहीं बना था। इसीलिए ये लोग भी नहीं आ पा रहे। इनका भी जो कर्मों का फल है वो भी बाकी है। तो विचलित ना हो ऐसे लोगों से, परेशान ना हो। लेकिन ये भी नहीं कि आप अपना प्रयास करना छोड़ दें। प्रयास करते रहिए। वो सत्संग सुनेंगे, वो जाप करेंगे, पूजा करेंगे और अनेक कर्म कांड धीरे धीरे उनको करेंगे। उनके कर्म, उनका मन पवित्र होने लगेंगे और आज नहीं तो कल उनको भी समझ में आएगी। जैसे कि आपको समझ में आ गया, एकदम से थोड़ी आ गया। कितने जन्म हुए होंगे आपके? यही मान लो कि जिस तरह पिछले जन्म आपके हुए, इन लोगों के भी जन्म अभी बाकी हैं। ये जन्म इसमें शायद वो ना समझ पाए, लेकिन उनके कर्म ऐसे बन जाए कि अगले जन्म में समझ में आने लगे उन लोगों के। तो यहाँ पर बहुत से ज्ञानी जन, बहुत से जो सत्संगी हैं वो परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं। जिसने जैसा काम किया है उसको वैसा ही फल मिलेगा। और ये सोचकर आप परमात्मा का धन्यवाद किया करो कि ठीक है, एक दिन इनको भी समझ में आएगा। और जिस तरह मुझे आने लगा और सत्संगियों को आने लगा, जब इनका समय आएगा तो इनको भी आ जाएगा। जय सच्चिदानंद। सभी को सादर प्रणाम।